पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि पाकिस्तान का निजाम दुरुस्त नहीं है, कि ये निजाम जो है एक शिकारी निजाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। ये जालिमाना निजाम हो गया है। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की रियासत है वो एक शिकारी की मानंद है और हम वो समझते हैं कि हम शिकार हैं। निजाम की तब्दीली का नारा लेकर अवाम पाकिस्तान पार्टी की सियासत में एंट्री। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी, ज़ईन कादरी और जफर मिर्जा मरकजी ओहदेदार। जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने शहबाज हुकूमत को शिकारी, अवाम को शिकार करार देते हुए कहा, मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चलाया जा रहा है। हुक्मरान हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो ये निज़ाम नहीं चलने देंगे। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, फार्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है, लेकिन हुक्मरानों को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। हमने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर जमात नहीं बनाई। आइन तोड़ा जाता रहा है और मुल्क चलता रहे, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का वजूद इसके आइन से और पार्लिमानी जमहूरियत से जुड़ा हुआ है, कोई और रास्ता नहीं है। 70 साल गुजर गए, ये बात हमें समझ नहीं आई। हम आइन को एक कागज का टुकड़ा समझते हैं, चाहे हम आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, हम पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वजीर आला साहब, अगर आपको सेक्रेटरी कोई रोजी पिक्चर बनाकर दे रहे तो खुदारा आप लोगों के दिमाग में तो ना डालें। ये अगर सब कुछ अच्छा हो रहा होता, अरबों रुपए के एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती। ये आप 4-4 बसें शहरों में बांट रहे हैं 15 सालों की हुकूमत के बाद। अगर आप ये इसको अगर कारनामा कह रहे हैं, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में खलीज गहरी होने लगी है। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो बयानिया घड़ा उसमें झोल है। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। जहां काम होता है वहां इश्तिहार लगाकर तशहीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेनज़ीर इनकम स्टोर प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर करप्शन की तलात है। सिंध हुकूमत 40% शहर का मुख्तस कोटा भी हमें नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी अगर अच्छा काम करेगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल के इल्ज़ामात पर मुर्तज़ा वहाब का MQM पर नफरत की सियासत और तासुब कार्ड खेलने का जवाबी वार। मेयर कराची ने कहा, सिंध में कोई काम ना करने का इल्ज़ाम लगाने वालों को बताना चाहता हूँ, आज कराची में दहशत की सियासत नहीं हो रही। लोगों को बोरी बंद लाशें और भत्ते की पर्चियां नहीं मिल रही। आपके दौर में कराची के शहरी खौफ का शिकार थे, लोगों को भत्ते की पर्चियां मिलती थीं। आसिफ जरदारी और बिलावल की सरबराही में किसी को कोई खौफ नहीं। आपके दौर में कराची को बंद किया जाता था, आज कराची को कोई बंद नहीं करा सकता। पेट्रोलियम डीलर्स के बाद फ्लावर्स मिल्स मालिकान भी टैक्सों के खिलाफ उठ खड़े हुए। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने हुकूमत को विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन दे दी। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में 11 जुलाई से गंदम की पिसाई बंद करने का अल्टीमेटम। चेयरमैन आसिम रजा का कहना था कि नए टैक्स के नफाज से 20 किलो आटे के थैले की कीमत 150 रुपये बढ़ जाएगी। मई के दौरान पाकिस्तान के कर्जों में 1700 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। हर रोज 56 अरब रुपए का इजाफे से मजमूई कर्जा 67,800 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पहले 11 माह के दौरान मुल्की कर्जे में 7,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो रोजाना 21 अरब रुपए बनते हैं। वफाकी हुकूमत का अंदरूनी कर्जा भी 7,120 अरब रुपए इजाफे से 46,200 अरब रुपए हो गया। कर्जों में रिकॉर्ड इजाफे ने वजारत खजाना के इंतजामात और मालियाती ऑपरेशन पर सवालात खड़े कर दिए। पेट्रोलियम और गैस की पैदावारी कंपनीज का 3 साल के दौरान पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनीज के वफ्द की मुलाकात। बताया कि 3 साल के दौरान 240 मुकदमात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की पैदावारी कंपनीज को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत। कहा कि मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। मकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बचेगा। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी तश्कील देने के लिए साफदार की सरबराही में कमेटी बना दी।
पीटीआई बैकफुट पर, आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी करने का ऐलान। इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन मनसूख करने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े। कहा, एस्टैब्लिशमेंट के डर से जलसा नहीं होने दिया गया, कारकुनों की पकड़ धकड़ से हमें जलाने की कोशिश की गई, अदालत की इजाजत से जलसा कर रहे हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासत मुकम्मल नहीं, हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं, अदालत से दरख्वास्त करेंगे यौम आशूर के बाद हमें जलसे की इजाज़त दे। अली मोहम्मद खान बोले, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे उन्हें खेलने का मौका मिले। आनसहरा का जलसा तो बस एक ट्रेलर था और ये इससे ही डर गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त का नोटिफिकेशन मनसूख होने पर पीटीआई अदालत चली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वालों को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, 7 साल पहले महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। 2018 में मुल्क की बर्बादी और हर शोबे में जवाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, उनकी वजह से ये मसाइल फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। अमन अमान का सरमायाकारी और तरक्की से गहरा ताल्लुक है। पार्लियामेंट को इस सिलसिले में तवानो किरदार अदा करना चाहिए। एक बार जो आइन का आर्टिकल 6 में सजाए मौत लिखी है, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई जुर्रत ना करे। ये बार बार आइन तोड़ा जा रहा है और सजा जो नहीं हो रही उससे ये लोग ढीठ बन रहे हैं और इन ढीठों को सजा देनी पड़ेगी ताकि हमारे मुल्क का आइन कोई ना तोड़ सके। मुज़ाकरात थे इलेक्शन से पहले के, उसका खान साहब ने खुद भी कहा और जेल से ही पैगाम दिया। जब वो बाहर भी थे उन्होंने बोला कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया, अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। जो जेली पर्चे काटे गए हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, हमारी लीडरशिप को, हमारे वर्कर को जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पर बात होगी। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन की नहीं। ऑपरेशन की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। APC में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो ये सिर्फ उनकी भूख हड़ताल नहीं होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात से कुछ नहीं निकला। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर भी पर्चे कटे, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। हमें जलसे और एहतजाज का पूरा हक हासिल है और अमन एहतजाज से अपना हक लेंगे। परवेज़ खट्टक को भी खबरदार किया, कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही दी तो वो पराठे खा सकेंगे ना सिगरेट पी सकेंगे। हों वैसा मुआशरा तश्कील पा जाता है। अगर आपके हायर पोडियम पे अल्फाज गाली के होंगे, आप गाली देंगे, आप परवाह नहीं करेंगे कि आप किस फोरम पे खड़े हैं, आप नफरत बांटेंगे, तो आपकी नफरत नीचे ट्रिकल डाउन करेगी आपकी सोसाइटी के अंदर। और अगर असेंबलीज के फ्लोर होस्टेज हो जाएंगे उन गालियों के, उस शोर शराबे के, तो वो शोर शराबे की तस्वीर आपको पूरी सोसाइटी में नजर आएगी। मुल्क में नफरत का फैलाव रोकने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी मसाइल पर इख्तलाफ राय को मुज़ाकरात से हल करना होगा। सियासी जमातों को एक पेज पर इकट्ठा होना होगा। पार्लियामेंट मौजूद है, वहाँ बैठ कर मसाइल हल करें। अपोजिशन आइन के दायरे में रहते हुए शौक से एहतजाज करे। आइन से बाहर कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल है। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी की नई लहर आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दादू में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ भी शिरकत करेगी, जो मुस्बत अमल है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने हैं, जिसमें 1.5 लाख घर बन चुके हैं।
सानह 9 मई मुकदमात में पानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बैरिस्टर सलमान सफदर और प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा इल्ज़ाम है बानी PTI और दीगर रहनुमाओं ने हमले का हुक्म दिया। जिसको हुक्म दिया वो शख्स कहाँ है? जिसने अहकामात पर अमल किया उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? इन मुकदमात की तो चेन ही नहीं मुकम्मल। 5 माह के बावजूद गिरफ्तारी नहीं जारी गई। बानिया PTI को जेल में सहूलतों की फराहमी के लिए सदर और वज़ीर आज़म को खत लिख दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि बानी PTI को जेल में कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम नहीं की जा रही, इन्हें लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। बानी PTI ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त न दिए जाने पर भूख हड़ताल की धमकी दी। शख्स जो है वो देसी घी के पके हुए मुर्गों से और देसी उससे चिकन से जो रह नहीं सकता, जिसकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में उनके अपने पार्टी के अंदर लोग क्या कहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो आम हालात का रोजा भी नहीं रखते होंगे। जो उनके जायज मुतालबात है बल्कि उनको जो नाजायज है वो भी माने जा रहे हैं। आउट ऑफ द वे फेवर मिल रही है इनको। अब इनको और पता नहीं क्या चाहिए। आपको मतलब क्या वाकई तीली पकड़ा दें जाके कि भाई इससे ये लो आग लगा दो। जो शख्स जेल में भी देसी मुर्गों और बकरों के अलावा रह नहीं सकता वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बानी PTI की भूख हड़ताल की धमकी पर तंज। कहा एक कैदी की ब्लैकमेलिंग और धमकी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैदी नंबर 804 के जायज़ और नाजायज़ मुतालबे माने जा रहे हैं। मुझे लगता है भूख हड़ताल की बातें करने वाले तो रोज़ा भी नहीं रखते होंगे। अगर मुल्क के खिलाफ साजिश या इनकलाब लाया गया तो फिर इस इनकलाब को वापस करना अच्छी तरह आता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से आवाम के लिए खुशखबरी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक टैक्सी और पिंक इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ाइफ की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जहलम, बिहाड़ी और भावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा के लिए हदायत भी जारी कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, आसमान पर बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फूलनगर, ओकाड़ा, नारोवाल, सियालकोट में भी अब्र रहमत। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थलेग हो गया। गुजरावाला, कसूर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। कसूर और मुरीदके में बारिश के बाइस छतें गिरने के वाक़यात में एक बच्ची जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब और KP में अलर्ट जारी। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कोयटा में होगा। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। लेस्को के सार्फिन से 2 नंबरी रंगे हाथों पकड़ी गई। 200 से कम यूनिट्स होने के बावजूद सार्फिन को 200 से ज़ायद यूनिट्स के बिल भेज दिए। प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने इंक्वायरी शुरू कर दी। तर्जुमान के मुताबिक ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त एक्शन लेंगे।
वफाकी हुकूमत का 2000 से ज़ायद भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला। बैरून ममालिक भीख मांगने में मुलविस पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए जाएंगे। भीख मांगने की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। ज़्यादातर भिखारी सऊदी अरब, ईरान और इराक में भीख मांगते नजर आते हैं। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर का अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने से इनकार। पोलियो वर्कर्स टीम के साथ डॉक्टर और उसके भाई की तल्ख कलामी। पोलियो वर्कर्स के पुलिस तलब करने पर डॉक्टर ने कतरे पिलाने की इजाज़त दी थी। पुलिस के दावे ही डॉक्टर सलमान रजवी ने डॉक्टर्स कम्युनिटी को बुला लिया। मौके पर बताया कि पुलिस एहलकार धक्के देकर गाड़ी तक ले गए। पुलिस के मुताबिक कतरे पिलाने पर मामला रफा दफा हो गया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन में घरेलू मुलाजमा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिरकर शदीद जख्मी। वाकया खुदकुशी था या कुछ और, तहकीकात जारी। घरेलू मुलाजमा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लड़की के हाथ और टांग की हड्डियां टूट गईं। अपार्टमेंट मालिक के मुताबिक मुलाजमा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसकी तबीयत बेहतर नहीं थी। पाक भारत सरहद पर ड्रोन के जरिए मुबैना स्मगलिंग का सिलसिला रुक न सका। कसूर में मनशियात लेकर जाने वाला ड्रोन गिर गया। 1 किलो से ज्यादा क्रिस्टल हेरोइन बरामद। ड्रोन रेंजर्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। मसूद पज़ेश्कियान इस्लामी जमहूरिया ईरान के नए सदर मुंतखब। ईरान के इंतखाबी कमीशन के तर्जमान मसूद पज़ेश्कियान को 1,63,84,403 वोट मिले। मुखालिफ उम्मीदवार सईद अल जलीली 1,35,38,179 वोट हासिल कर सके। दूसरे मरहले में मजमूई टर्न आउट 49.8% रहा। मसूद पज़ेश्कियान जल्द ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की नौमुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। बरतानिया के आम इंतखाबात में फ़लस्तीन के हामी 5 उम्मीदवार भी कामयाब। फातिह उम्मीदवारों में लेबर पार्टी के साबिक सदर जेरेमी कॉर्बिन भी शामिल। फ़लस्तीन के हामी शौकत एडम जनूबी लेस्टर से कामयाब हुए। अयूब खान ने बर्मिंघम के इलाके पेरी बार से सीट जीती। अदनान हुसैन ब्लैक बार से जीते। इकबाल मोहम्मद ड्यूसबरी और बिटली से जीतने में कामयाब रहे। बरतानिया के नए सेक्रेटरी खारजा डेविड का गजा जंगबंदी पर जोर। पहले बयान में कहा, बरतानिया की खारजा पॉलिसी को दोबारा से तरबियत देंगे। गजा से जंगबंदी के लिए कोशिशें करेंगे। कीमती तहाइफ छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबिक ब्राजीलियन सदर बोल्सोनारो पर फर्द जुर्म आयद। गुज़श्ता साल वफाकी पुलिस ने बोल्सोनारो पर मुबैना तौर पर $3 मिलियन के हीरों के जेवरात छुपाने और 2 लग्जरी गाड़ियां फरोख्त करने का इल्जाम लगाया था। $50 करोड़ साल पुरानी आबी मखलूक के फॉसिल्स की दरियाफ्त। साइंसदान भी हैरान। नापैद समुद्री मखलूक की जिस्मानी बाकियात इंतहाई महफूज हालत में मिल गई। माहिरीन का कहना है फॉसिल्स की हालत ऐसी है जैसे ये जानदार अभी कल तक जिंदा था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत में पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का अहम इजलास। 2024-25 के बजट की मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की परफॉर्मेंस, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम पर मुशावरत के लिए लाहौर बुला लिया। चेयरमैन पीसीबी पीर को 30 से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से मुलाकात भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस